एक बार प्रयास करना तो सीख, तू जीवन में कभी नहीं हारेगा, ऐसा गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले अपने शिष्यों से क्यों कहा था? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन रहस्यमयी कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, बुद्ध, भिक्षु और वासवदंता। बुद्ध का एक शिष्य उनका उपदेश सुनकर भिक्षु हो गया। वह एक दिन नगर में भिक्षा मांगने गया। नियम था कि 3 घरों में भिक्षा मांगी जाती थी। बुद्ध के लगभग सारे शिष्य युवक थे। ये भिक्षु युवक भी शरीर से गठीला और सुंदर था। एक तो वह यौवन के रंग में रंगा हुआ था, अर्थात तन में आकर्षण था। दूसरा मन पवित्र था, अर्थात मन में ईश्वरीय शक्ति भरी हुई थी। जिसका तन और मन दोनों सुंदर है, वह परमात्मा के निकट है। वह भिक्षु एक घर के सामने भिक्षा मांगने के लिए रुका। वह मकान वासवदंता नाम की एक वेश्या का था। वह भिक्षु की आवाज सुनकर तुरंत बाहर आई और द्वार पर देखा कि एक सुंदर नौजवान जिसका शरीर गठा हुआ है एवं उसका मुख एक अलौकिक आभा से युक्त है, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वह भिक्षु युवक शांति और आनंद में डूबा हुआ है। वेश्या उसे देखकर हैरान रह गई, जबकि वह स्वयं भी बहुत सुंदर थी। सारा वैशाली नगर उसके पीछे घूमता था कि वह हमको स्वीकार कर ले, हमसे विवाह कर ले, पर वह किसी को भी स्वीकार नहीं करती थी। उस बलिष्ठ और सुंदर नौजवान भिक्षु को देखते ही वासवदंता उसे अपना दिल दे बैठी। उसने भिक्षु से कहा, घर के भीतर आओ, तनिक बैठो। भिक्षु ने इनकार कर दिया। देवी, मैं अभी नहीं आ सकता हूं, वेश्या ने कहा। भिक्षु कभी इनकार नहीं करते, कोई बुलाए तो जाना चाहिए। मेरे भवन के भीतर आओ। हे भिक्षु, अगर भीतर आओगे तो कुछ ना कुछ तो पाओगे ही, भिक्षु ने कहा। अगर कुछ देना है तो द्वार पर ही दे दो। उस वेश्या का दिल और दिमाग उस युवक के आकर्षण में बिल्कुल डूब चुका था। उसको कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा था। वह भिक्षु कुछ क्षण रुककर आगे की ओर बढ़ गया। दासी ने आकर कहा, अब द्वार पर कोई नहीं है, भीतर चलो। वासवदंता को तंद्रा टूटी। वह बहुत दुखी और पीड़ित हुई। जब स्त्री के प्रणय निवेदन को कोई पुरुष ठुकरा देता है तो उसकी हालत बड़ी खराब हो जाती है। वासवदंता ने अपने जीवन में एक ही बार एक ही पुरुष के प्रति लगाव रखा था। उसने भी इनकार कर दिया। दिल टूट गया। उसने नृत्य बंद कर दिया, गाना बंद कर दिया। जो दिन भर मुस्कुराती थी और लोगों का मनोरंजन करती थी, वह सुंदरी वासवदंता बिल्कुल मौन हो गई। भवन के द्वार सबके लिए बंद हो गए। वह किसी से भी नहीं मिलती थी। कई धनाढ्य लोगों के निमंत्रण आते थे, आओ हमारे उत्सव में खुशियां बिखेर दो, किंतु वह इनकार कर देती थी। एकांत को उसने अपने जीवन का साथी बना लिया। दासी अच्छा अच्छा भोजन बनाती थी, पर उसकी भूख और प्यास को वह भिक्षु मानो सदा के लिए ले गया हो। वासवदंता को रात दिन वह भिक्षु याद आता था। वह बहुत कमजोर हो गई और बीमार रहने लगी। कहते हैं कि चिंता चिता से बड़ी होती है। चिता एक बार जलाती है और चिंता सदैव जलाती रहती है। वह कहीं आती जाती नहीं थी। एक ही स्थान पर लेटे लेटे उसके शरीर में कई जख्म हो गए। उसकी सुंदरता कुरूपता में बदल गई। अब उसे कोई देखना भी पसंद नहीं करता था। बहुत समय के बाद फिर वही भिक्षु उस नगर में पुनः आया। उसे मालूम पड़ा कि वासवदंता बहुत बीमार है, उसकी हालत बहुत खराब है। भिक्षु उसके द्वार पर गया। दासी ने जाकर कहा कि वही भिक्षु आए हैं। वासवदंता ने दासी से कहा, यहां पर मत आने दो। जब मैं सुंदर युवती थी, बहुत खूबसूरत थी, तब मेरा निवेदन स्वीकार न किया। अब मैं बदसूरत और बीमार हो गई हूं। अब मैं इनके सामने कैसे जाऊं? नहीं जाऊंगी। पर भिक्षु आ गए। हे देवी, आज तुझे मेरी जरूरत है। उस समय तुमको मेरी जरूरत नहीं थी। उस समय तेरी सुंदरता, तेरे नाच गाने से मोहित होने वाले हजारों थे, किंतु दुख की घड़ी में सब दूर हो जाते हैं। अब तू चिंता न कर, शर्मिंदा मत हो। मैं तेरे पास रहकर तेरी सेवा करूंगा। भिक्षु ने पवित्र भाव से उसकी सेवा की। वासवदंता की वासना मिट गई। उसका विवेक जाग उठा। भिक्षु उसे बुद्ध के पास ले गए। उसने प्रार्थना की, मुझे दीक्षा दो। बुद्ध से दीक्षा पाकर वह भिक्षुणी हो गई। अपना जीवन पतित से पावन कर लिया। तो अब दोस्तों चलिए गौतम बुद्ध की दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, बुद्ध के पास एक राजकुमार दीक्षित हो गया। दीक्षा के दूसरे ही दिन किसी श्राविका के घर उसे भिक्षा लेने बुद्ध ने भेज दिया। वह वहां गया। रास्ते में 2-3 घटनाएं ऐसी घटी लौटते में, उनसे वह बहुत परेशान हो गया। रास्ते में उसके मन में ख्याल आया कि मुझे जो भोजन प्रिय हैं वे तो अब नहीं मिलेंगे। लेकिन श्राविका के घर जाकर पाया कि वही भोजन उसके थाली में है जो उसे बहुत प्रीतिकर है। वह बहुत हैरान हुआ। फिर सोचा,
संयोग होगा, जो मुझे पसंद है वही आज बना होगा। वह भोजन करता है। तभी उसे ख्याल आया कि रोज तो भोजन के बाद में विश्राम करता था 2 घड़ी, आज तो फिर धूप में वापस लौटना है। लेकिन तभी उस श्राविका ने कहा कि भिक्षु बद्धी अनुकंपा होगी अगर भोजन के बाद 2 घड़ी विश्राम करो। बहुत हैरान हुआ जब वह सोचता था यह, तभी उसने यह कहा था। फिर भी सोचा संयोग की ही बात होगी कि मेरे मन भी बात आई और उसके मन में भी सहज बात आई कि भोजन के बाद भिक्षु विश्राम कर ले। चटाई बिछा दी गई, वह लेट गया। लेटते ही उसे ख्याल आया कि आज न तो अपना कोई साया है, न कोई छप्पर है अपना, न अपना कोई बिछौना है। अब तो आकाश छप्पर है, जमीन बिछौना है। यह सोचता था। वह श्राविका लौटती थी। उसने पीछे से कहा, भंते, ऐसा क्यों सोचते हैं? न तो किसी की शैया है, न किसी का साया है। अब संयोग मानना कठिन था। अब तो बात स्पष्ट थी। वह उठकर बैठ गया और उसने कहा कि मैं बड्ढी हैरानी में हूं। क्या मेरे विचार तुम तक पहुंच जाते हैं? क्या मेरा अंतकरण तुम पढ़ लेती हो? उस श्राविका ने कहा, निश्चित ही। पहले तो सबसे पहले स्वयं के विचारों का निरीक्षण शुरू किया था। अब तो हालत उलटी हो गई। स्वयं के विचार तो निरीक्षण करते करते क्षीण हो गए और विलीन हो गए। मन हो गया निर्विचार। अब तो जो निकट होता है उसके विचार भी निरीक्षण में आ जाते हैं। वह भिक्षु घबराकर खड़े-दीदा हो गया और उसने कहा कि मुझे आज्ञा दें, मैं जाऊं। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उस श्राविका ने कहा, इतने घबराते क्यों हैं? इसमें घबराने की क्या बात है? लेकिन भिक्षु फिर रुका नहीं। वह वापस लौटा। उसने बुद्ध से कहा, क्षमा करें, उस द्वार पर दोबारा भिक्षा मांगने मैं न जा सकूंगा। बुद्ध ने कहा, कुछ गलती हुई? वहां कोई भूल हुई? उस भिक्षु ने कहा, न तो भूल हुई न कोई गलती। बहुत आदर सम्मान और जो भोजन मुझे प्रिय था वह मिला। लेकिन वह श्राविका, वह युवती दूसरे के मन के विचारों को पढ़ लेती है। यह तो बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि उस सुंदर युवती को देखकर मेरे मन में तो काम वासना भी उठी, विकार भी उठा था। वह भी पढ़ लिया गया होगा। अब मैं कैसे वहां जाऊं? कैसे उसके सामने खड्डा होऊंगा? मैं नहीं जा सकूंगा। मुझे क्षमा करे। बुद्ध ने कहा, वहीं जाना पड्डढ़ेगा। अगर ऐसी क्षमा मांगनी थी तो भिक्षु नहीं होना था, जानकर वहां भेजा है। और जब तक मैं न रोकूंगा तब तक वहीं जाना पड्डढ़ेगा। महीने 2 महीने, वर्ष 2 वर्ष, निरंतर यही तुम्हारी साधना होगी। लेकिन होश पूर्वक जाना, भीतर जागे हुए जाना और देखते हुए जाना कि कौन से विचार उठते हैं, कौन सी वासनाएं उठती हैं। और कुछ भी मत करना, लड़ना मत। जागे हुए जाना, देखते हुए जाना, भीतर की क्या उठता है क्या नहीं उठता। वह दूसरे दिन भी वहीं गया। दोस्तों, इत्तेफाक से ऐसा सोच लो उसकी जगह आप ही जा रहे हैं और वह श्राविका आपका मन पढ़ लेती है। और वह बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, बहुत सम्मोहक है और वह मन पढ़ लेती है आपका। हाँ, मन न पढ़ती होती, यह आपको पता न होता तो फिर मन में आप कुछ भी करते। आज क्या करेंगे? आज आप ही जा रहे हैं। उसकी जगह भिक्षा मांगने रास्ते पर आप हैं। वह भिक्षु बहुत खतरे में है। अपने मन को देख रहा है, जागा हुआ है। आज पहली दफा जिंदगी में वह जागा हुआ चल रहा है सड़क पर। जैसे जैसे उस श्राविका का घर करीब आने लगा, उसका होश बढ़ने लगा। भीतर जैसे एक दिया जलने लगा और चीजें साफ दिखाई पड़ने लगी और विचार घूमते हुए मालूम होने लगे। जैसे उसकी सीढ़ियां चढ़ा, एक सन्नाटा छा गया भीतर। होश परिपूर्ण जग गया। अपना पैर भी उठाता है तो उसे मालूम पड़ रहा है। श्वास भी आती जाती है तो उसके बोध में है। जरा सा भी कंपन विचार का भीतर होता है। लहर उठती है कोई वासना की, वह उसको दिखाई पड़ रही है। वह घर के भीतर प्रविष्ट हुआ। मन में और भी गहरा शांत हो गया। वह बिल्कुल जगा हुआ है, जैसे किसी घर में दिया जल रहा हो और एक एक चीज कोना कोना प्रकाशित हो रहा हो। वह भोजन को बैठा, उसने भोजन किया, वह उठा, वह वापस लौटा। वह उस दिन नाचता हुआ वापस लौटा, बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा था और उसने कहा, अद्भुत हुई बात। जैसे जैसे मैं उसके निकट पहुंचा और जैसे जैसे मैं जागा हुआ हो गया, वैसे वैसे मैंने पाया कि विचार तो विलीन हो गए, कामनाएं तो क्षीण हो गईं। और मैं जब उसके घर में गया तो मेरे भीतर पूर्ण सन्नाटा था। वहां कोई विचार नहीं था, कोई वासना नहीं थी, वहां कुछ भी नहीं था। मन बिल्कुल शांत और निर्मल दर्पण की भांति था। बुद्ध ने कहा, इसी बात के लिए वहां भेजा था, कल से वहां जाने की जरूरत नहीं। अब जीवन में इसी भांति जियो जैसे तुम्हारे विचार सारे लोग पढ़ रहे हों। अब जीवन में इसी भांति चलो जैसे जो भी तुम्हारे सामने है वह तुम्हें जानता है, तुम्हारे भीतर देख रहा है,
इस भांति भीतर चलो और भीतर जागे रहो। जैसे जैसे जागरण बढ़ेगा वैसे वैसे विचार, वासनाएं क्षीण होती चली जाएंगी। जिस दिन जागरण पूर्ण होगा उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई कालिमा, कोई क्लेश रह जाने वाला नहीं है। उस दिन एक आत्म क्रांति हो जाती है। इस स्थिति के जागने को, इस चैतन्य के जागने को मैं कह रहा हूं विवेक का जागरण।